हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि रजिस्टर सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो ये भी हमारे एक भाई की कह लें कि रिक्वेस्ट पे हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो कासिम भाई उनका नाम है, कासिम रज़ा भाई। तो लिहाजा कासिम रज़ा भाई, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाना लाजमी समझा और अच्छी बात है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये अक्सर बच्चों को तंग करती है चीज़। तो गाइज़ रजिस्टर इन सीरीज़ और पैरेलल में ये फ़र्क है। देखें, अगर आप असम्बली बनाते हैं, आपको पता है जैसे कि फ़ौज होती है हमारी, कह लें आर्मी होती है। आर्मी में ये होता है कि दो तरह की तरतीब लगती है, एक रो वाइज होती है, एक होती है कॉलम वाइज। ठीक है, रो वाइज और कॉलम वाइज। अब जो खड़े होते हैं ना हमारे पास कॉलम वाइज, यानी कि इस तरह से लाइन में खड़े होते हैं, एक लाइन में, वो होते हैं क्या, वो होते हैं, एक रो होती है, मतलब सॉरी, एक सीरीज़ की फॉर्म में होते हैं। और जो उनके ऐसे सामने खड़े होते हैं, मतलब कि उनके सामने, मतलब पहली रो कह लें, वो पहली रो पहला कॉलम, ये दोनों एक रो है। यानी पहला पूरा कॉलम एक रो है, पहली पूरी रो एक रो है। यानी पहली पूरी रो जो है, ये सारे बंदे आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। पहले पूरे कॉलम वाले बंदे सारे आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। अगर कह लें कि हम इस तरह से बात करते हैं कि अब आपको मैं दूसरी ज़ुबान में आता हूँ, कह लें कि इस फॉर्म में आता हूँ, अपने सर्किट्स की फॉर्म में। तो रजिस्टर्स की बात हो रही है। चले, रजिस्टर्स का तो आपको साइन पता होगा, ये होता है हमारे पास रजिस्टर। दिस इज़ कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गैस देखें, अगर एक वायर है, कह लें कि हमारे पास एक, कह लें, मैं एक एग्जांपल देने लगूँ आपको। इस तरह से एक सर्किट बना हुआ है। काफ़ी लंबी चौड़ी करके एग्जांपल लूँगा ताकि आपको यार ये काफ़ी डीप जाके समझा दूँ। नहीं तो यार बच्चे फंस जाते हैं, तो क्या फ़ायदा हमारा फिर समझाने का इधर। तो मिसाल तो लेना चाह रहा हूँ मैं अच्छी सी, अब अल्लाह खैर करे, कोई आपको ज़्यादा मुश्किल ना लगे। पहले मैं सिंपल समझाऊंगा, ये आपके लिए मिसाल है बात की, ठीक है। कोई भी मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सर्किट ड्रा किया, इसके क्रॉस वो मुझे क्या देता है, रजिस्टर फाइंड आउट करो टोटल। हाँ जी गाइस, अब मैं सीरीज़ की बात करूँगा। जब रजिस्टर सीरीज़ में होते हैं तो सीरीज़ का मतलब कुछ इस तरह से गाइस, कह लें कि रजिस्टर इस तरह से एक ही वायर में दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है जी, ये दोनों सीरीज़ में होते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है जी, देखिए पैरेललोग्राम तो आपने देखी होगी, आप अक्सर पढ़ते आ रहे होंगे। पैरेललोग्राम इस तरह से होती है वो। इसे पैरेललोग्राम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल में लगी होती है और ये वाली साइड इसके पैरेलल में लगी होती है। इस वजह से बोला जाता है, चारों साइडों की वजह से पैरेललोग्राम। तो अब बात करें, तो इन दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन है। देखें, ये दो जो रजिस्टर होंगे R1 और R2, इन दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो जब दो रजिस्टर सीरीज़ में होते हैं तो इनकी इक्विवेलेंस रजिस्टेंस जो हम निकालते हैं, कह लें R इक्विवेलेंस, वो बराबर होती है R1 प्लस R2, यानी इन दोनों के सम के बराबर होती है। और उसके बाद कह लें इसके पैरेलल में एक आ जाता है रजिस्टर, इस तरह से। अब कह लें ये रजिस्टर आ गया है R3 के नाम से, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम R1 और R2 को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी R इक्विवेलेंस के नाम से, ये देखें यहाँ पे मैं उसका आगे वाला सर्किट ड्रा करता हूँ। तो इस तरह से देखें, R इक्विवेलेंस यहाँ पे है और R3 यहाँ पे है। अब ये दोनों पैरेलल में लग चुके हैं, क्योंकि देखें ये आपके आपस में आमने सामने आ गए हैं। वहाँ पे जैसे पैरेललोग्राम में था, ये आपस में आमने सामने साइडें आ गई थी, इसी वजह से यहाँ पे भी आमने सामने रिलेशन हो गया। तो अगर हम इनकी R इक्विवेलेंस निकालना चाहें तो इसकी R इक्विवेलेंस बराबर होगी, R इक्विवेलेंस प्राइम के नाम से मैं इसे रिप्रेजेंट करूँगा। ऊपर इन दोनों की रेजिस्टेंसेस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, R3 मल्टीप्लाई बाय R इक्विवेलेंस, बटे में इन दोनों का सम हो जाएगा R3 प्लस R इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है सिंपल सी, कह लें अभी पैरेलल की और सीरीज़ की। अब मैं बात करता हूँ इस सर्किट पे। इस सर्किट में मल्टीपल कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर मौजूद हैं। इसमें कहीं पे सीरीज़ में होंगे, कहीं पे पैरेलल में होंगे। तो पहला यहाँ से, हाँ, अगर वो कहता है ना गाइज इस साइड से रेजिस्टेंसेस मालूम करके दो, तो हमने इस साइड से चलना होता है, यानी टोटल निकालनी होती है। तो देखें पहले सीरीज़ कम्बिनेशन है, देखें ये दोनों सीरीज़ की फॉर्म में जुड़े हैं, 3 और 3। तो लिहाजा हमारे पास जो कोई भी आप नाम दे लें, R1 इज़ इक्वल टू, चले हमारी पहली वीडियो ना यार, जैसा
कि मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए वहाँ पे पेपर में सब रेजिस्टेंसेस को एक नाम दें। जैसे इसको R1 दे दिया, इसे R2 दे दिया, इसे R3 दे दिया, इसको जी R4 दे दिया, इसको R5 दे दिया, इसको R6 दे दिया। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम बनता है आपने ऊपर लिखना है एज R5 एंड R6 आर इन सीरीज़, यानी ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, लिहाजा R1 प्राइम हमारे पास बराबर होगा। अब मैंने इसे प्राइम क्यों लिखा है, क्योंकि R1 के नाम से पहले ही एक रजिस्टर मौजूद है, तो प्राइम उससे एक अलहदा नाम हो जाएगा। ठीक है, नाम पे कोई डिपेंड नहीं करती चीज़, तो हमारा पास जवाब ठीक आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सीरीज़ में, लिहाजा इन दोनों का हो जाएगा सम R5 प्लस R6 विच इज़ इक्वल टू 3 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम। तो ये कितना बन जाएगा 6 किलो ओम्स। तो अब ये जो 6 किलो ओम्स है वो इस 6 किलो ओम्स के इस तरह से पैरेलल में लग जाएगा जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना था। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ क्योंकि मैं डीप जाके समझाना चाह रहा हूँ। तो देखें क्या होगा गाइस, वो शेप आपके सामने है, देखें ये शेप आपके सामने है। तो मैं छोटी छोटी शेप्स ड्रा करूँगा। ठीक है, पूरी पूरी शेप नहीं ड्रा करनी होती, ये बस माइंड में सारा सेटअप रखना होता है। ये देखें, ये अभी अभी हमने R1 प्राइम निकाला है, जो निकला है 6 किलो ओम्स, यानी दोनों का सम हुआ है, और उसी के सामने लगा था R4 जो कि था 6 किलो ओम। ठीक हो गया, तो लिहाजा अब इन दोनों का हमें पैरेलल लेना पड़ेगा क्योंकि आगे भी इसके कॉम्बिनेशन यानी इसके साथ कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सीरीज़ में है, ये वैसे ही पैरेलल में है जैसे मैंने आपको पैरेललोग्राम की एग्जांपल दी है। ठीक है, तो लिहाजा आए हम इनका पैरेलल निकालते हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ गाइस, पैरेलल लेने का मैंने तरीका तो बताया आपको कि R2 प्राइम अब आप निकाल लें। ठीक है, कि ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दें, नीचे सम कर दें दोनों वैल्यूज़ का, 6k मल्टीप्लाई बाय 6k डिवाइडेड बाय 6k प्लस 6k। तो इसका जवाब आप चेक कर लीजिएगा 3 किलो ओम्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये 6 बार 36 डिवाइडेड बाय होगा 12, तो ये 3 किलो ओम्स आ जाएगा। और एक और तरीका बताऊं, जब दो रजिस्टर की सेम वैल्यूज़ आ जाएं और वो पैरेलल में लगे हों तो आपका काम होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को यानी 6 किलो ओम एक रजिस्टर की वैल्यू को नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स पे। दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो 2 पे डिवाइड कर दो। अगर 3 रजिस्टर कह लो पैरेलल में लगे होते, 3 रजिस्टर 6 किलो ओम के, तो आपने तीनों रजिस्टर में से एक की वैल्यू लेनी थी यानी 6 किलो ओम लेना था, उसको 3 पे डिवाइड कर देना था यानी नंबर ऑफ़ रजिस्टर पे डिवाइड कर देना था। हमारे पास 2 हैं तो लिहाजा आप डिवाइड करके देखें तो ये कितना बनता है 3 किलो ओम्स। लिहाजा इस तरह से इसको समझिएगा, इस तरह से इसको समझिए। अब इसका हमारे पास क्या हुआ जी, मेरे अब्बू जान उठने वाले हैं क्योंकि अलार्म बज चुके हैं उनका, चले कोई मसला नहीं है। अब हमने यहाँ तक सर्किट सॉल्व कर लिया जिसका जवाब आया 3 किलो ओम्स। तो आगे देखें, आगे नेक्स्ट कैसे सर्किट बनेगा, ये आपके सामने सर्किट ड्रा हुआ है। अब इतना सर्किट हमने सॉल्व कर लिया, इतना सर्किट। आगे जो 3 किलो ओम्स इस पूरी वायर तक आया वो इस 3 किलो ओम्स के साथ सीरीज़ में लगने वाला है। चले मैं आपके लिए एक दफ़ा ना सर्किट ड्रा कर देता हूँ, वो वाला पूरा जो हमने मिसाली तौर पे लिया हुआ है। इसका जवाब तो गाइस 0 आने वाला है। पता है क्यों, आपको बाद में मैं बताता हूँ मेन मुद्दा। एक मैंने सर्किट ड्रा करते वक्त गौर नहीं किया, 0 भी आ जाता होता है आंसर, ये कोई बात नहीं है कि ना आए। अब यहाँ पे देखें 3 किलो ओम्स है और ये अभी अभी हमने एक रजिस्टर मालूम किया है R2 प्राइम के नाम से 3 किलो ओम्स। ये था हमारा R3 किलो ओम्स, ये था R2 6 किलो ओम्स और ये था R1 2 किलो ओम्स। ये है RAB, इसे हमने फाइंड आउट करना है। ठीक होगा गाइस, तो ये मैंने उसकी शेप ड्रा कर दिया वहाँ तक जहाँ तक हमें सॉल्व कर लिया, देखें। ठीक है, तो अब हमने R2 प्राइम और ये देखना है R3, ये देखें दोनों सीरीज़ की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, इनकी एक ही वायर है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे R3 और R2 प्राइम। तो हमें एक नया रजिस्टर मिलेगा जिसे हम बोलेंगे R3 प्राइम। तो ये दोनों सम अप हो गए 3 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम, तो कितना आ गया गाइस 6 किलो ओम्स। तो लिहाजा गाइस जब ये 6 किलो ओम आएगा ये इस 6 किलो ओम के साथ लग जाएगा पैरेलल में। क्यों, क्योंकि इस 6 किलो ओम की वायर इस रजिस्टर के साथ भी अटैच है और इस रजिस्टर के साथ भी अटैच हो जाएगी, जो इन दोनों का सम अप करके यानी
6 किलो ओम आया, ठीक है। क्योंकि ये इसी वजह से गाइस पैरेलल कहलाते हैं, इनकी वायर पीछे भी अटैच होती है, यानी इनके दो दो कम्बिनेशन निकल आते हैं। ये देखें इनका कम्बिनेशन किस तरह से, ये एक ही वायर में पाया जा रहा है रजिस्टर टोटल का टोटल, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से है, इस वायर का रजिस्टर हो रहा है, इस वायर का रजिस्टर हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल कम्बिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। यानी एक ही वायर का रजिस्टर सीरीज होता है, दो वायर्स का रजिस्टर जब मिलाया जाता है तो उसको पैरेलल कम्बिनेशन से मिलाया जाता है। हाँ, ये बात हो सकती है कि दो वायर्स के रजिस्टर को सीरीज़ में जोड़ा जाए, फिर हमें आंसर उनका सीरीज़ में मिलेगा। अब इन दोनों का हमने पैरेलल लेना है। ये 6 किलो ओम की वायर आई है, इस तरह से हमारे पास सर्किट रह गया। तो गाइज आप सुन सकते हैं फजर की अजान की आवाज़ आ गई है आपके पास भी। हाँ जी, तो गाइस जैसा कि हम इस पे बात कर रहे थे R2 और R3 पैरेलल में अब लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइस, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ पैरेललोग्राम की मिसाल दे के। अभी जब हमारा इस लेक्चर का कह लें इसका आंसर आता है इस क्वेश्चन का, तो मैं आपको इंशाल्लाह एक नई एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट ज़्यादा डीप में चला जाए, ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो देखिए अब इन दोनों का हमें पैरेलल लेना है, R2 प्राइम और R3 प्राइम का। जब मैंने आपको बोला था दो वैल्यूज सेम आ जाएँ, यानी सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाए, तो हमने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पे डिवाइड कर देना होता है। तो हम R4 प्राइम के नाम से एक रेजिस्टर लेंगे और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पे डिवाइड कर देंगे 6 किलो ओम को। तो दो रेजिस्टर लिहाजा 2 पे डिवाइड करेंगे, इनका पैरेलल आ गया 3 किलो ओम, ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो लास्ट शेप बनेगी वो इस तरह से आएगी, देखें। अब गाइस ये एक शॉर्ट वायर है जिसके अंदर रेजिस्टेंस 0 पाया जाता है। ये चीज़ थी, इस वजह से मैं कह रहा था हमारा आंसर 0 आने वाला है। R1 2 किलो ओम्स है, R4 प्राइम जो हमारा निकला है वो है 3 किलो ओम। अब इन दोनों का तो सम अप हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो लिहाजा R5 प्राइम हमारे पास जो निकलेगा वो आएगा 2 + 3 किलो ओम। तो ये आ गया 5 किलो ओम, ठीक है। अब 5 किलो ओम R0 के साथ लगेगा पैरेलल में, तो पैरेलल जब हम निकालेंगे RAB अब आ जाएगा, क्योंकि RAB हमने मेन निकालना था यहाँ पे आके। तो RAB 0 किलो ओम आने वाला, पता क्यों, इनका पैरेलल जब हम निकालेंगे इन दोनों का सम अप होके आ गया 5 किलो ओम, जो कि इसके पैरेलल में लग गया R0 के। लिहाजा क्या होगा जी, 5K × 0K डिवाइडेड बाय 5K + 0K, ये होता है ना हमारे पास फार्मूला पैरेलल कम्बिनेशन का, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो देखिए 0/5 आ रहा है, तो 0 आ गया, 0 किलो ओम हमारा आंसर है। अब मैं आपको ना कह लें एक नई तरीके से, नई टिप से समझाऊंगा कि कैसे आप पैरेलल को फर्क सकते हैं कि ये पैरेलल है या सीरीज़ में है। देखें गाइस, हम करंट की मिसाल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे करंट सोर्स लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक करंट सोर्स कह लें कोई भी लगा देता हूँ I के नाम से। तो ये देखें गाइस, पहले यहाँ तक जो करंट जाएगी वो सेम होगी, ठीक है, यहाँ तक जो करंट जाएगी वो सेम होगी। उसके बाद जब करंट यहाँ पे पहुँची तो उसको दो रास्ते मिल गए। एक रास्ता वो कह रही थी कि आगे जाने का मिल रहा है मुझे, एक उसको रास्ता मिला डाउनवर्ड जाने का। यहाँ पे आके पैरेलल कम्बिनेशन हो गया, क्योंकि सीरीज़ में करंट हमेशा सेम होती है, पैरेलल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। हम इस करंट को नाम दे देते हैं I1 और इस करंट को नाम देते हैं I2, जो कि इस करंट में, इस वायर में फ्लो कर रही है। जब करंट यहाँ पे पहुँची गाइस, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस नोड पे, तो लिहाजा करंट ने बोला यार मुझे तो फिर से तीन रास्ते मिल रहे हैं। I1 अब करंट है, ये I2 है सॉरी। तो करंट ने बोला फिर मुझे तीन रास्ते मिल रहे हैं, एक आगे जाने का, एक नीचे जाने का, एक इस तरफ जाने का। लिहाजा क्या हुआ जी, करंट कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। ये चीज़ भी साबित करती है कि ये तीनों क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। उसके बाद देखें गाइस क्या होता है कि ये जो करंट है ये डाउनवर्ड जाती है और यहाँ पे आके ये वापस चली जाती है, यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इसके पैरेलल का कॉम्बिनेशन, वो इसके साथ सीरीज़ में होगा। अब इसको इस तरह से समझे, देखें यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ में है क्योंकि यहाँ पे सेम करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सेम करंट फ्लो कर रहा है 3 किलो ओम 3 किलो ओम में, तो लिहाजा ये सीरीज़ में थे। लेकिन I6 में एक दूसरा ही करंट फ्लो कर रहा था, लिहाजा इन दोनों का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन था वो इसके पैरेलल में था। उसके बाद जो हमारे पास जवाब निकला, यानी यहाँ पे 6 किलो ओम के पैरेलल से, वो आपको मैंने बोला कि यहाँ पे नीचे सेम करंट फ्लो कर रहा था। इन दोनों का फिर सीरीज़ इसी वजह से आया क्योंकि करंट सेम था इन दोनों में। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो आपको पता था इसमें एक अलहदा करंट फ्लो कर रहा है, इसमें एक अलहदा करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम इनको भी नाम देते हैं, इसको कह लें
4 कह लेते हैं, i5 कह लेते हैं, इसको i6 कह लेते हैं, इसको ये i4 ही होगा। तो ये i4 है, ये हमारा i6 है और ये हमारा i1 है। तो देखें गाइस क्या हो रहा है, इसमें कोई और ही करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कोई और ही करंट फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों पैरेलल में आएंगे, लेकिन इन दोनों रजिस्टर में सेम करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों सीरीज़ में है। तो लिहाजा ये देखें मैंने दोनों का सीरीज़ निकाला था और फिर ये दोनों में करंट डिफरेंट था, लिहाजा इन दोनों का पैरेलल आ गया। आगे जाके क्या हुआ, इन दोनों में सेम करंट फ्लो हुआ i1 के नाम से, तो लिहाजा ये दोनों आगे सीरीज़ में, लेकिन यहाँ पे कोई और ही करंट था, लिहाजा क्या हुआ, ये इनके पैरेलल में आ गए, इन दोनों के कम्बिनेशन में। तो इस तरह से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने इसको काफ़ी डीप कर लिया है, काफ़ी इसको कई तरीक़ों से आपके माइंड में बिठा दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको सही तरीके से समझा या नहीं समझा।